Hello students, this video is about refraction at a rarer medium and behavior of concave convex lens, prism and concave mirror. So in this diagram you have seen that xy हमारे पास एक प्लेन है जो कि ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि जहाँ भी रिफ्रैक्शन की बात होती है इट मीन्स लाइट ट्रैवल करेगी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, और लाइट का उस मीडियम में से पास आउट होना वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास मीडियम ट्रांसपेरेंट हो। जो हमने प्लेन लिया है या दो मीडियम को जो प्लेन सेपरेट कर रहा है वो मीडियम हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो। सो इन दिस डायग्राम यू सी दैट दिस इज इंसिडेंट रे जो कि एक्स डैश प्लेन के ऊपर फॉल हो रही है एंड इट मेक्स नॉर्मल विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन दैट प्लेन, एंड इंसिडेंट रे ऑलवेज फॉर्म्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल। एंड जब भी हमारी रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है, जबकि अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती। सो इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ पे इसीलिए लिखा है क्योंकि जो ये इंसिडेंट रेज है हमारी वो सन से इस तरीके से आ रही हैं, पैरेलल प्लेन वेव फ्रंट बना रही है। और हमने पढ़ा है पहले कि वेव फ्रंट क्या होते हैं, जब भी हमारी लाइट रेज जो भी किसी सोर्स से आ रही है तो जो लाइट रेज हमारी सेम फेज़ में होती हैं, उन सेम फेज़ के पॉइंट्स को अगर हम जॉइन करें और जो लोकस हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट वेव फ्रंट। और अगर हम इस प्लेन की बात करें तो जब हम इसके लिए अगर इस डायरेक्शन के अंदर अगर हम वेव फ्रंट निकालें तो मैं इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी। सो दिस इज़ द प्लेन वेव फ्रंट, और वी कैन से दैट इन दिस केस दैट इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसी तरीके से बनाया गया है जब लाइट रेज हमारी फॉल हो रही हैं सन से, तो जिन लाइट रेज का सेम फेज़ पॉइंट है, सेम वेव फेज में के अंदर लाइट रे जो हमारी ट्रैवल कर रही है उसको हम जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास वेव फ्रंट बनेगा। और जब हम उसके अक्रॉस, उस सर्कल के अक्रॉस, उस लोकस के अक्रॉस टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस इज़ द प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट। सो दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब लाइट रे डेंसर से रेयर में आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड हो गई, एंड दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि ऑलवेज नॉर्मल के साथ बनता है, रिफ्रैक्टेड रे बनाती है हमारी। एंड जब लाइट रे हमारी ट्रैवल करके आ रही है सन से तो यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम के अंदर हमने कंसीडर की है v1 और सेकेंड मीडियम में कंसीडर करी है v2। सो इस मीडियम 2 के अंदर जो हमारे पास पाथ होगा उस लाइट रे का दैट इज़ v2 इंटू टी, और मीडियम 1 के अंदर जो पाथ होगा दैट इज़ v1 इंटू में टी। सिमिलरली हाइगन्स ने ये भी कहा था जो फर्स्ट वेव फ्रंट होगा उसके ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे वो बिहेव करेंगे लाइक अ वेवलेट्स की तरह, सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट होगा वो सोर्स की तरह बिहेव करेगा, वहाँ से जो लाइट रे इंसिडेंट होगी सभी डायरेक्शन के अंदर, तो सिमिलरली वो एक लाइट रे हमारी इस प्लेन के ऊपर भी फॉल होगी, एंड इट ऑल्सो मेक्स एन एंगल ऑफ, इट ऑल्सो मेक्स परपेंडिकुलर विच इज़ परपेंडिकुलर ऑन एक्स डैश कॉल्ड नॉर्मल। और जब अगेन वो लाइट रे हमारी डेंसर से रेयर में जा रही है तो वो फिर दोबारा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। सो लाइट रेज जब हमारी डेंसर से रेयर में आई तो अगेन उन्होंने पाथ ट्रैवल किया, अगेन एक लोकस बना होगा जिसको हम कह सकते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो इन दिस केस दिस इज़ द इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड इन दिस केस दिस इज़ द रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था हमारा वो स्मॉलर है देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट रे रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल की है। और जबकि अगर ये रेयरर मीडियम से डेंसर में ट्रैवल करती तो यू नो दैट कि जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में ट्रैवल करती है इट बैंड्स अब टूवर्ड्स द नॉर्मल, जिसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, लेकिन कभी भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उस केस में ग्रेटर नहीं होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। So from this diagram we conclude that angle of refraction is greater than angle of incidence, and velocity अगर हम देखें तो वेलोसिटी लाइट की
वो भी वेलोसिटी मीडियम 2 के अंदर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मीडियम 1, क्योंकि जितना मीडियम हमारा डेंस होता है, जितना थिक होता है लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में उतनी ही कम होती है। और जितना ज़्यादा लाइट मीडियम होगा, रेयरर मीडियम होगा, उस केस में वेलोसिटी लाइट की उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही फास्टली हमारी लाइट रे ट्रैवल करेगी। सो हेंस light bends away from the normal as it travels from denser to rarer medium. Now we will discuss about the behavior of concave lens, convex lens, prism and concave mirror. So firstly we have to consider that this is a concave lens. concave lens को हम एक diverging lens भी बोलते हैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा ये। क्यों? क्योंकि concave lens इस शेप का होता है और जब भी लाइट रेज इन्फिनिटी से आती हैं, कनकेव लेंस के ऊपर फॉल करती हैं, तो वो लाइट रेज इस तरीके से अपीयर होती है कि वो फोकस से वापस आ रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं सारी डायरेक्शन में। और स्प्रेड होने की वजह से हम कह सकते हैं इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। जबकि कन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा, वो सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पे, या हम कह सकते हैं फोकस के ऊपर मर्ज करवा देता है। सो इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। सो बिहेवियर ऑफ कनकेव लेंस में हम देख रहे हैं वेव फ्रंट के अकॉर्डिंग कि ये हमारे पास कनकेव लेंस है। इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट ये बना है। कैसे बना है? ये यू ऑल नो दैट कि लाइट रेज सन से आई। इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है? जब इन्फिनिटी से लाइट रे पैरेलल आती हैं और किसी भी प्लेन से होकर जाने के बाद वो जहाँ पे भी लाइट रेज का मतलब ये सारी लाइट रेज एक ही प्लेन में वाइब्रेट होगी, एक ही फेज में वाइब्रेट होगी। उस लोकस को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, देन वी कैन से दैट दिस इज द प्राइमरी वेव फ्रंट, और वी कैन से दैट इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। तो जब ये लाइट रेज इंसिडेंट वेव फ्रंट से पास आउट होने के बाद कनकेव लेंस से पास आउट होंगी, तो कनकेव लेंस इज लाइक कि ये लाइट रेज को डाइवर्ज करा देता है और ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये लाइट रेज फोकस से निकली हैं, ऐसा अपीयर होता है बिकॉज इट इज़ अ डाइवर्जिंग लेंस। तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। मीन्स व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू कनकेव लेंस और फोकल लेंथ एफ होगी इसकी, जो कि फोकल लेंथ फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है कॉल्ड फोकल लेंथ। देन द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बी डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसकी भी फोकल लेंथ एफ ही होगी और रेडियस हमारे पास आर होगा। अगर प्रिज्म की बात करें, सो दिस इज अ प्रिज्म। जब भी लाइट रेज इन्फिनिटी से यहाँ पे फॉल होंगी, मेक्स इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। सिमिलरली जैसे इसमें बनाया इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ऐसे ही इसमें बनेगा। और जब ये लाइट रेज इस प्रिज्म से पास आउट होंगी, यू सी दैट कि प्रिज्म का जो ये पोर्शन है ये काफ़ी थिक है और ये पोर्शन काफ़ी थिन है। सो इस पोर्शन की थिकनेस की वजह से जो लाइट रे है, जो हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे पास आउट होने के बाद आएगी, उसकी स्पीड थोड़ी डिले हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही मीडियम बदलता है, दिस इज़ रेयरर मीडियम, दिस इज़ डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर में लाइट रे जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। फिर डेंसर से रेयरर में जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। लेकिन जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्पीड भी चेंज होती है। जो लाइट इसमें से पास आउट जल्दी हो जाएगी, उस लाइट रे को इसमें से पास आउट होने में वक्त लगेगा। सो बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ ग्लास वी कैन से दैट कि लाइट रे जो रिजल्टिंग हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आएगा, उसकी टाइमिंग में थोड़ी डिले हो जाएगी, और टाइमिंग में डिले होने की वजह से जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा बेंड्स टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द प्रिज्म, वो थोड़ा इस तरीके से बेंड आपको मिलेगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जबकि इंसिडेंट वेव फ्रंट इस तरीके का था। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ प्रिज्म। नाउ द बिहेवियर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस एंड यू ऑल नो दैट ये कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। जब भी लाइट रेज इन्फिनिटी से इसमें आती है, इससे पास आउट होती हैं, तो वो फोकस पे जाके मीट करती हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज करा देता है उस लाइट रे को एक पॉइंट पे। सो इन्फिनिटी से जब भी रेज हमारे पास आती हैं, दे मेक्स प्लेन वेव फ्रंट, जिसको हम इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट बोल रहे हैं, जो कि पहले भी केसेस में हमने डिस्कस किया है कैसे बना है। और जब ये लाइट रेज फोकस पे मिलेगी तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट होगा वो इस तरीके का होगा। इट मीन्स दैट इट कन्वर्ट्स द लाइट
at a one point, and when the plane wavefront is incident on the lens, then the refractive wavefront will be converging spherical wavefront because central part of wavefront get delayed, क्योंकि जो इसका central part होगा वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, डिले हो जाएगा। और यहाँ से इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है कि जो एक्स ए जो डिस्टेंस है प्लस बी एक्स डैश जो हमारे पास इस रे की लेंथ है अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि अभी तक ये लाइट रे लेंस से पास आउट नहीं हुई, उससे पहले का ये डिस्टेंस है वेव फ्रंट और उस लेंस के एज के बीच का, विच इज़ इक्वल्स टू पी पी डैश अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। पी पी डैश जो कि हमारे पास पोल और ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, और इस साइड में भी पोल और ऑप्टिकल सेंटर, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि मीडियम है, लेंस है, दिस मीडियम की लेंथ अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये रिजल्ट यहाँ से हमारे पास निकल के आता है। लेकिन इस रिजल्ट का हमें प्रूफ नहीं करना, यू ओनली हैव टू नो द रिजल्ट डायरेक्टली। नाउ द बिहेवियर ऑफ कनकेव मिरर इज, ये हमारे पास कनकेव मिरर है जिसकी केव लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसका आउटर पोर्शन हमारे पास पेंटेड होता है, बस इनर पोर्शन ही इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब भी लाइट रेज इसके ऊपर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, जो कि रूल भी कहता है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी इन केस ऑफ मिरर, वो लाइट रेज फोकस पे जाके मिलेगी और या फोकस से पास आउट होगी। तो ये लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो फोकस पे जाके मिलेगी और इस तरीके का हमें वेव फ्रंट मिलेगा। सो व्हेन द प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, देन रिफ्लेक्टेड wave front will be converging spherical wave front, और concave mirror is a converging mirror, जबकि जो convex mirror होता है वो हमारे पास एक diverging mirror की तरह behave करता है, because central ray has to cover more distance before reflection. So these are the behaviors of concave lens, prism, concave mirror and convex lens.